को बनाता है और उसमें साहस देता है। बहुत बड़ी टिप्पणी करना चाह रहा है आपके शहर का एक छोटा बेटा। वाह। जब ईश्वर किसी मनुष्य को बनाता है और उसमें साहस देता है तो साहस देते वो ये नहीं सोचता कि वक्त पड़ने पर ये किसी मनुष्य से लड़ाई करके जीत जाए। ईश्वर जब मनुष्य को साहस देता है तो साहस देते समय वो ये सोचता है कि कल जब मैं भी उसके सामने खड़ा रहूं और वो सही रहे तो वो मेरे से भी जीत जाए, वो साहस देता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा। कल से बारिश हो रही है। बोल। आज कार्यक्रम हो रहा है, ये आपका साहस, ये समिति का साहस। 4 पंक्तियां सौंपता हूं इस साहस की। स्वागत। कि कर्मयोग के भरोसे कर्म जब करता है, चाय वाला देश की कहानी मोड़ देता है। कर्मयोग क्या है साहब? कि कर्मयोग के भरोसे कर्म जब करता है, चाय वाला देश की कहानी मोड़ देता है। वाह। कि आदमी की राहों में जो आए कोई पर्वत तो मांझी उठ चट्टानों का सीना तोड़ देता है। वाह। बढ़िया। अच्छा। वो लोग संतों को मर्यादा सिखा रहे हैं कपड़े पहनने की, जिनके खुद के कपड़े अगले दिन उतर गए साहब। वो तरुण सागर जी को मर्यादा सिखाएंगे। पंक्तियां सौंपता हूं मैं। बढ़िया मैं। कि कर्म योग के भरोसे कर्म जब करता है, चाय वाला देश की कहानी मोड़ देता है। कि आदमी की राहों में जो आए कोई पर्वत तो मांझी उठ चट्टानों का सीना तोड़ देता है। कि छोड़ने को आए घर दुनिया के वैभव को एक महावीर सब कुछ छोड़ देता है। छोड़ने को आए घर दुनिया के वैभव को एक महावीर सब कुछ छोड़ देता है। एक साथ उठता है हौसला जवानों का तो इंद्रदेव का भी वो गुरूर तोड़ देता है। बहुत बढ़िया। एक साथ उठता है हौसला जवानों का तो सुंदर। इंद्रदेव का भी वो गुरूर तोड़ देता है। बहुत सुंदर। मित्रों, अपनी भूमिका की पंक्तियां पढ़ता हूँ। बढ़िया। स्वागत। मेरी उम्र है श्रृंगार लिखने की, लेकिन मैं अंगार लिख रहा हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ? अगर मेरी मन की चिंता हिंदुस्तान के चिंतन से अगर उसकी सहानुभूति के साथ जुड़े तो मुझे बताना कि मैं दुर्ग में कविता पढ़ रहा हूँ। क्या बात। स्वागत। मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच का भी ध्यान चाहूंगा। स्वागत। कि शाहरुख आमिर के गुणगान में रहे तो नेताजी सुभाष के जमाने कौन गाएगा। ये चिंता है साहब, जुड़ना। शाहरुख खान जिसे अमेरिका से बार बार बेइज्जती पसंद है और हिंदुस्तान के प्यार में जिसे असहिष्णुता नजर आती, मैं थूकता हूँ ऐसे लोगों पे। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। सुंदर। कि शाहरुख आमिर के गुणगान में रहे तो नेताजी सुभाष के जमाने कौन गाएगा। और सबको लुभाएंगी रंगीनियां विदेशों की तो सरहदों में देश को बचाने कौन जाएगा। वाह। सबको लुभाएंगी रंगीनियां विदेशों की तो सरहदों पे देश को बचाने कौन जाएगा। चोली वाले गीतों में ही झूमेगी जवानी तो माँ भारती का आंचल सजाने कौन जाएगा। चोली वाले गीतों में ही झूमेगी जवानी तो माँ भारती का आंचल सजाने कौन जाएगा। और मुन्नी और शीला की जवानी में फंसे रहे तो वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। कि मुन्नी और शीला बहुत फंसे रहे तो वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। कि मुन्नी और शीला की बढ़िया जवानी में एक बार वापिस बोले इसको, वापिस बोले एक बार। मैं वापिस एक बार फिर से लीजिए। हाँ। हो रहा बहुत हो रहा। तुम्हारी मांग भरी जाएगी। अरे हो रहा है भैया। शाहरुख आमिर के गुणगान में रहे तो नेताजी सुभाष के जमाने कौन गाएगा। और सबको लुभाएंगी रंगीनियां विदेशों की तो सरहदों में देश को बचाने कौन जाएगा। चोली वाले गीतों में ही झूमेगी जवानी तो माँ भारती का आंचल सजाने कौन जाएगा। और मुन्नी और शीला की जवानी में फंसे रहे तो वंदे मातरम के तराने कौन गाएगा। वाह। कि मुन्नी और शीला की जवानी में फंसे रहे तो
इस अद्भुत टीम के लिए भाई संदीप जैन को बधाई देता हूँ, गणेशोत्सव समिति को बधाई करता हूँ। और मैं यहाँ 30 साल से कविता सुन रहा हूँ। अगर मैं समय लेना चाहूँ तो हर एक आदमी का मुझे नाम याद है, मैं हर एक किसी का अभिवादन करते रहूँ तो समय खत्म हो जाएगा। आप सब ने मुझे प्यार दिया, मैं आप अभिभूत हूँ। पंक्तियाँ सौंपता हूँ, मैं क्यों खड़ा हूँ आपके सामने। कि मुन्नी की कहानी नहीं, शीला की जवानी नहीं, मैं तो यार शहीद निशानी गाने आया हूँ। क्या बात। शेखर वाली खुददारी की मौत गाने आया हूँ मैं, नेताजी के खून की रवानी गाने आया हूँ, मंगल की पहली लड़ाई गाने आया हूँ मैं, जफर के बेटों की कहानी गाने आया हूँ, सुंदर पंक्ति। और आया हूँ भगत सिंह वाली फांसी गाने को मैं, सावरकर वाला काला पानी गाने आया हूँ। आया हूँ भगत सिंह वाली फांसी गाने को मैं, सावरकर वाला काला पानी गाने आया हूँ। हिंदुस्तान के सुपरस्टार आमिर खान की बेगम कहती है कि उसके बच्चों को हिंदुस्तान में डर लगता है। यहाँ नारी शक्तियाँ बैठी है। मैं इनकी तरफ से सुपरस्टार की बेगम आमिर खान को जवाब देता हूँ, और आपको महसूस हो कि आपके इस मंच के सबसे कम काबिल बेटे ने उस सुपरस्टार की पत्नी को सबसे काबिल जवाब दिया, तो मुझे बताना कि दुर्ग में कविता कैसे सुनी जाती है। आमिर खान की बेगम को मैं इस नारी शक्ति के माध्यम से जवाब सौंपता हूँ। स्वागत है। उसे कहता है वो कहती है मेरे बच्चे खतरे में हैं। कभी ये बात तुम ना समझोगी आमिर की बेगम, कभी ये बात तुम ना समझोगी आमिर की बेगम, ये भारत है यहाँ नारी समय को मोड़ देती है। तुम्हें बच्चों की खातिर देश से जाना है तो जाओ, यहाँ माए वतन की खातिर बच्चे छोड़ देती है। वाह 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 वाह। देश से जाना है तो जाओ, कि तुम्हें बच्चों की खातिर देश से जाना है तो जाओ, यहाँ माए वतन की खातिर बच्चे छोड़ देती है। मित्रों, जब एक माँ भेजती है अपने लाडले को सरहद में, तो वो क्या सिखा के भेजती है? उस शहीद की माँ के सम्मान पे अगर आपकी आंखों में एक आंसू का कतरा एहसास के रूप में ढल जाए, तो मैं अपने काव्य पाठ को धन्य समझूंगा। कि भूल जाना बेटे मेरे आंचल का प्यार, पर देख तू तिरंगे वाली शान नहीं भूलना। वाह वाह। भूल जाना बेटे मेरे आंचल का प्यार, पर देख तू तिरंगे वाली शान नहीं भूलना। वाह। और गोलियों के स्वर को ही लोरियां समझ, माता भारती के चेहरे का मान नहीं भूलना। वाह वाह। कि गोलियों के स्वर को ही लोरियां समझ, माता भारती के चेहरे का मान नहीं भूलना। वाह। कि दूध का भी स्वाद मेरा भूल जाना बेटे मेरे, वंदे मातरम वाला गान नहीं भूलना। और घर परिवार सब कुछ भूल जाना, पर भूल से भी बेटे हिंदुस्तान नहीं भूलना। घर परिवार सब कुछ भूल जाना, पर भूल से भी बेटे हिंदुस्तान नहीं भूलना। मित्रों, वो लोग जो अपने घर के रद्दी कागज किसी एक भिखारी को रोटी खाने के लिए नहीं देते हैं, वे कहते हैं कि अयोध्या की भूमि दान कर दो। मैं सारे सर्वधर्म संभाव पे विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि यरूशलेम में ईसा मसीह होने चाहिए, काबा में पैगंबर मोहम्मद होने चाहिए, तो मित्रों अयोध्या में भी भगवान श्री राम ही होने चाहिए। मैं धिक्कारता हूं अपने आप को, मैं धिक्कारता हूं अपने आप को। आप भी अपने आप को धिक्कार पाओ तो चौथी पंक्तियों में एक रेला उठाना। कि सूरज को काल कोठरी में बंद कर रखा है, जुगनू को कहने लगे रोशनी की शान है। और सर कटाया जिसने वो हाशिए में चल दिए हैं, सर झुकाने वालों का हर ओर सम्मान है। और युद्ध जो लड़े नहीं वो सेनापति हो गए हैं, और युद्ध लड़ने वाले सारे लोग गुमनाम हैं। और राम ताल पत्रियों में ठंड से ठिठुरते हैं, हिंदू को धिक्कार है ये कैसा हिंदुस्तान है। जिंदाबाद। राम ताल पत्रियों में ठंड से ठिठुरते हैं, हिंदू को धिक्कार है ये कैसा हिंदुस्तान है। 2-3 छंद और पढ़ना चाहूंगा, समय की सीमाएं हैं। आपसे अनुमति चाहता हूँ, मंच से अनुमति चाहता हूँ। पूरा सदन आपका। मित्रों, जो दीपावली का फटाका दीपावली में प्रदूषण करता है, वही
31 में प्रदूषण नहीं करता, वो आतिशबाजी करता है। क्या जवाब ये है? गजब है साहब। क्या जवाब है ध्रुव का? जो पानी होली में बर्बाद लगता है, वो जब मानियों की होटल में रेन डांस के नाम से बहाया जाता है तो वो उत्सव बन जाता है। ये हम कहाँ पहुंच गए हैं साहब। बहुत सुंदर जवाब गंज पर आ गई। सारे धर्म उसी रास्ते पर ले जाएंगे, आप जिस धर्म के हो उसमें अडिग रहो। मैं पंक्तियां सौंपता हूँ, हो सकता है किसी को बुरी लग जाए पंक्तियां, लेकिन मैं पढ़ने का साहस कर रहा हूँ। आप में अगर साहस हो तो मुझे हिम्मत देना। पहली पंक्ति समझ आ जाए तो आगे से पीछे तक हुजूम बताना मुझे मैं क्या पढ़ रहा हूँ। कि तुलसी का पौधा कभी घर में लगाया नहीं, तुलसी का पौधा कभी घर में लगाया नहीं, क्रिसमस ट्री में हम बाहर ढूंढने लगे। ये कहाँ पहुंच गए साहब। तुलसी का पौधा कभी घर में लगाया नहीं, क्रिसमस ट्री में हम बाहर ढूंढने लगे, और वर्ष भर संबंधों की मर्यादा बिसराई, 14 फरवरी को सारा प्यार ढूंढने लगे। कि वर्ष भर संबंधों की मर्यादा बिसराई, 14 फरवरी को सारा प्यार ढूंढने लगे। देवनागरी को देखा दानवी नजर से और अंग्रेजी में ही पूरा निखार ढूंढने लगे, और छोटे कपड़ों में मिले लड़कियों को आजादी, ये कैसा हम आजादी का सार ढूंढने लगे। छोटे कपड़ों में मिले लड़कियों को आजादी, ये कैसा हम आजादी का सार ढूंढने लगे। मित्रों, जेएनयू में एक सिरफिरा नौजवान जब नारे लगाता है तो हिंदुस्तान की आधी राजनीति उसकी गोद में जाके बैठ जाती है। धिक्कार है हमें, हम क्या कर रहे हैं। मैं पंक्तियां सौंपता हूं। कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, क्यों चलेगी साहब। भारत की बर्बादी के नारे जो लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत चीर फाड़ दीजिए। भारत की बर्बादी के नारे जो लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत चीर फाड़ दीजिए। आस्तीन वाले सांप ढूंढ के निकालिए जी, छातियों में चढ़ के तिरंगा गाड़ दीजिए। आस्तीन वाले सांप ढूंढ के निकालिए जी, छातियों पे चढ़ के तिरंगा गाड़ दीजिए। आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अब हो गया बहुत